दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। आलमी बिरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले। मशरिक़ वुस्ता में देरपा जंगबंदी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, आलमी अमन और सलामी के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। गजा अमन मंसूबा पाकिस्तान की हिमायत से मंजूर हुआ। मौसमियाती तब्दीली और अदम मसावात तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ा चैलेंज है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में रूसी सदर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और देर तक एक दूसरे का हाथ थामे बातें करते रहे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से भी मुलाकात हुई। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की मजबूत हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी पर हाजिरी भी दी। वज़ीर आज़म तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। पाकिस्तान ने अगली किस्त के लिए IMF की 23 शराइत मान ली। शराइत तवानाई, मालियाती, समाजी, स्ट्रक्चरल, मॉनेटरी, करेंसी से मुतालिक है। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आजाद होगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। खाद और कीड़े मार दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ा दी जाएगी। आला कीमत वाली मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी मुतारिफ कराई जाएगी। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। गंदम की खरीदारी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इमदादी कीमत मुकर्रर करने से भी रोक दिया। नौ मई वाक़यात फैज़ हमीद और PTI का मुश्तरका मंसूबा था। 9 मई वाक़यात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने का मंसूबा था। वाक़या बानी PTI तनहा नहीं कर सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ मज़ीद मुकदमात बनाने की गुंजाइश है। रिटायरमेंट के बावजूद नब्ज़ फैज़ हमीद के हाथ में थी। जनरल बाजवा ने आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला। जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को चीफ बनवाने की कोशिश की। आज की तमाम तर जो आपको पॉलिटिकल रिपल्स, डिफरेंसेस और एक इंतशार की कैफियत नज़र आती है, इनकी असल जड़ें जो हैं ये उस वक्त के उन सियासी जोड़ तोड़ और आइन से बालातर फैसलों की वजह से हैं जो जनरल फैज़ ने अपने दौर में लिए। फैज हमीद को सजा से अब कोई सियासी इंजीनियरिंग नहीं कर सकेगा। PTI क़यादत होश के नाखुन ले। मनफी सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, फैज हमीद ने मनपसंद फैसले किए। पाकिस्तान इन फैसलों का खमियाजा गुज़िश्ता 8 साल से भुगत रहा है। एक जमात को निशाना बनाया, दूसरी जमात को फायदा दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने एहतिसाब का अमल अपने इदारे से शुरू किया। फौज की तारीख में पहले कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। KP हुकूमत दहशतगर्दी से मुतालिक मामलात पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अगर सूबाई हुकूमत ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद रहेगा। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। खुद पंजाब के गली मोहल्लों में जाऊंगा और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने आप को तनहा ना समझें। अब पंजाब के अवाम से मुलाकातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 अरकान पर मुश्तमिल सियासी कमेटी तश्कील दे दी।
सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कमेटी में नामजद। राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई भी कमेटी में शामिल। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी कमेटी का हिस्सा होंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे में बात करूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कि चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पार्टी कामयाब हो। उम्मीदवार की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एनएफसी से जितना पैसा आएगा उससे ज्यादा तो हम पहले ही खर्च कर चुके। एनएफसी अवार्ड के पैसों के इस्तेमाल का इदराक भी होना चाहिए। एनएफसी इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई जो खुशाइंद है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है जम अजला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था। 7 साल में सिर्फ 161 अरब दिए गए। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान और बरतानिया के इक्तिसादी ताल्लुकात में पेशरफ्त। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और बरतानिया की वजीर बराए तरक्याती उमूर की मुलाकात। पाकिस्तान में बरतानवी कंपनियों की तादाद 200 से जायद हो गई। पाक बरतानिया तिजारती हजम 5.5 बिलियन पाउंड से मुतजाविज। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी है। रकम पानी, सफाई और बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। एलामिया के मुताबिक पंजाब में शहरी इंतजामिया की इदाराजाती और माली कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। PICP प्रोग्राम पंजाब के 16 शहरों में शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम सीवरेज सिस्टम्स, पानी के ट्रीटमेंट प्लांट्स की बेहतरी और बहाली में मदद करेगा। वजीर आला पंजाब से नेदरलैंड्स के सफीर रॉबर्ट जॉन सेग्रेट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा डिच यूनिवर्सिटियों के साथ मजबूत रवाबित और मुश्तरका तहकीकी प्रोग्राम्स को फरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बाहमी ताल्लुकात मुश्तरका तरक्याती अहदाफ पर मबनी हैं। पंजाब में एयर क्वालिटी पर काम के नताइज मिल रहे हैं। माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मकामी फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि माही परवरी के शोबे के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। सूबे की पहली फिश मार्केट पर काम जारी है। सिंध असम्बली में ई चालान की गूंज। वजीर दाखिला ने खुसूसी कमेटी का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का खुली कचहरी के दौरान बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद से मुतालिक सवाल पूछा। हुकूमत ने अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? शर्जील इनाम मेमन ने जवाब दिया कि उनका जमीनों का मसला है। सूबाई वज़रा आवाम की दहलीज पर जाकर खुली कचहरियां कर रहे हैं। अल कबीर ग्रुप ऑफ डेवलपर्स और चेयरमैन एयरवेव्स मीडिया ग्रुप चौधरी औरंगजेब की जानिब से दीपालपुर के आवाम से किए गए वादों की तकमील का सिलसिला जारी। अल कबीर पैलेस में मुनक्किदा महफिल इनात के दौरान उम्रे के टिकट्स निकलने वाले खुशनसीबों में टिकट्स की तकसीम के लिए पुरवकार तकरीब का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान नेवी मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप का 8वां एडिशन लाहौर में इख्तिताम पजीर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मैरीटाइम सिक्योरिटी में बहरिया के किरदार को सराहा। कहा कि कौमी मैरीटाइम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया का किरदार इंतहाई अहम है। मुल्क के शिपिंग फिशिंग सेक्टर को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर।
श्रीलंका के सैलाब मुतासिरीन के लिए एनडीएमए की इमदाद कोलंबो पहुंच गई। इमदादी सामान में बबल मैट, मच्छरदानियां, गद्दे, बेडशीट, टेंट और तरपालें शामिल। 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल इमदाद कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन हुक्काम ने वसूल की। आजाद कश्मीर में 13 से 15 दिसंबर तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद और फिसलन पैदा होने का खदशा। एसडीएमए के सयाहों और मुसाफिरों को पहाड़ी इलाकों में सफर के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक खालिदा जिया सांस की तकलीफ के साथ इजाफी तिब्बी पेचीदगियों में मुब्तला हैं। 80 साला खालिदा जिया दिल और फेफड़ों में इंफेक्शन की शिकायत पर 23 नवंबर से अस्पताल में है। भारत के लिए 2025 भयानक तरीन साल साबित। खेल के मैदान में अपने ही घर में जनूबी अफ्रीका ने व्हाइट वॉश किया। विराट कोहली, गौतम गंभीर को एक आंख ना भाए तो दूसरी जानिब स्टार खिलाड़ियों ने के लीग छोड़ने के बाद आईपीएल को एक और बड़ा झटका। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 20% गिर गई। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, इंग्लैंड के मोइन अली, जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर फॉफ डु प्लेसी ने आईपीएल को बाय बाय कहकर पीएसएल खेलने का फैसला कर लिया। और नेशनल गेम्स के मेडल टेबल में पाकिस्तान आर्मी 258 मेडल्स के साथ सबसे आगे। आर्मी ने अब तक 144 गोल्ड, 72 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान वापदा 169 मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर। तीसरी पोजीशन पर पाकिस्तान नेवी मौजूद। मजमूई तौर पर 81 मेडल्स जीते। पंजाब ने 84 जबकि सिंध ने मजमूई तौर पर 76 मेडल्स हासिल किए।